अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। जैसा कि लास्ट 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि एक क्विक बोर्ड डेवलप किया गया, तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम इसके डिफरेंट जो मॉड्यूल्स हैं उनके ऊपर जो है डिफरेंट वीडियोस सीरीज़ में इंशाल्लाह बनाऊंगा। तो आज आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने स्टार्ट किया है कि इसके ऊपर जो एक एलईडी हम यूज़ कर रहे हैं उसको ब्लिंक है किस तरीके से करवाया जाएगा। तो यहाँ पे आप राइट साइड पे इसकी टॉप साइड पे देख रहे हैं कि एक एलईडी जो है वो ब्लिंक कर रही है एवरी सेकंड। तो सबसे पहले हम माइक्रो सी में इसका जो सेटअप देख रहे हैं वो देखते हैं कि किस तरीके से हम इसका प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, और फिर उसके बाद हम किस तरीके से यूएसबी को यूज़ करके इसके अंदर फ्लैश करेंगे हमारा प्रोग्राम। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर कोडिंग साइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने माइक्रो सी जो है वो ओपन किया है। सो आपने अगर नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है उसके लिए आपको बेसिकली यहाँ पे फाइल में जाना पड़ेगा, न्यू, और देन न्यू प्रोजेक्ट जो है यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स की जो हैं वो 2 टाइप्स शो की गई हैं। इसमें एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट है और दूसरा VULTFT प्रोजेक्ट है। तो हम स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट पे रहेंगे, और उसके बाद आप प्रोजेक्ट का नेम अभी हम LED ब्लिंक के नाम से इसको रखेंगे क्योंकि हम LED ब्लिंक करवा रहे हैं। उसके बाद आपने जहाँ पे भी जिस फोल्डर में अपना सेव करना है प्रोग्राम वहाँ पे उसका यहाँ पे उसकी लोकेशन दे दें। उसके बाद आपने डिवाइस नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। सो वी आर यूजिंग बेसिकली PIC18F4550। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से P18F4550 सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे डिवाइस क्लॉक बाय डिफ़ॉल्ट 8 मेगाहर्ट्ज़ आ रहा है। तो लेकिन हम जो हमने जो क्विक कोड डेवलप किया है उसके ऊपर जो क्रिस्टल लगा हुआ है दैट इज़ ऑफ 20 मेगाहर्ट्ज़। तो आप यहाँ से उसकी वैल्यू चेंज करके 20 मेगाहर्ट्ज़ रखेंगे, और देन नेक्स्ट, एंड नाउ इट इज़ आस्किंग यू टू सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग फाइल यू वांट टू ऐड टू द प्रोजेक्ट। तो अभी हमें फ़िलहाल किसी एग्जिस्टिंग फाइल की ज़रूरत नहीं है, तो हम कोई फ़ाइल ऐड नहीं करेंगे, एंड देन वी विल क्लिक द फिनिश बटन। तो यहाँ पे आप एक देख रहे हैं आपको एक बॉयलर प्लेट मिल गई है जिसके ऊपर आपका वॉइड मेन फंक्शन बना हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या करना है कि हमने अपना कोड लिखना शुरू करना। इट इज़ आस्किंग यू टू सेव योर प्रोजेक्ट। तो यहाँ से हम LEDblink.c जो हमने फ़ाइल बनाई है उसको हम सेव कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हमने बोर्ड के ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो LED ब्लिंक हो रही है दैट इज़ ऑन D0 पोर्ट। ठीक है, तो जो पोर्ट D की जो 0 नंबर पिन है उसके ऊपर LED लगी हुई है। तो अब हम कोड के अंदर सबसे पहले, क्योंकि LED ब्लिंक करवाने के लिए हमें कोई भी जो पिन है उसको हमें आउटपुट बनाना पड़ेगा। सो वी आर यूजिंग पिन D0। सो किसी भी पिन को आउटपुट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रो सी के अंदर ट्रिस की कमांड होती है जो कि ट्राई स्टेट, जो हमारी पिन की जो स्टेट होती है वो डिफ़ाइन करती है उसको। तो पिन की जो है 3 डिफरेंट स्टेट्स हो सकती हैं। वो इनपुट हो सकती है, वो आउटपुट हो सकती है, और उसके अलावा वो फ्लोट कर सकती है। तो अभी हम इस पिन को आउटपुट डिफ़ाइन करेंगे। सो हमें किसी भी पोर्ट की किसी पिन को डिफ़ाइन करने के लिए पोर्ट के नाम से पहले ट्रिस लिखते हैं, उसके बाद पोर्ट का नाम आता है D पोर्ट, देन वी डिफ़ाइन द पिन जो हम यूज़ कर रहे हैं। सो वी राइट F0, तो हम जो पोर्ट D की जो पिन नंबर 0 है उसको यूज़ कर रहे हैं, एंड देन वी राइट इक्वल टू 0। इट मीन्स कि जो हमारी जो ये पिन है ये एज ए आउटपुट डिफ़ाइन हो गई है। अब हमारे पास डिफ़ाइन करने का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने बेसिकली इसको ब्लिंक करवाना है कंटिन्यूसली। सो वी विल यूज़ अ वाइल लूप टू कंटिन्यूसली रन आवर प्रोग्राम। तो वाइल लूप के अंदर हम अब LED ब्लिंक करवाएंगे। अब बेसिकली PIC18F के अंदर आपने अगर किसी पिन को राइट करना है, मतलब उसकी वैल्यू चेंज करनी है, तो उसके लिए लैट, बेसिकली लैच का फंक्शन यूज़ होता है। तो उसके लिए जो फंक्शन है दैट इज़ लैट। जैसे हमने ट्रिस ऊपर लिखा उसी तरह लैट का फंक्शन होगा, और उसके साथ आप पोर्ट का नेम लिखेंगे लैट D, सिमिलरली F0, एंड दैट इज़ इक्वल टू 1। तो जब आप ये चीज़ लिखते हैं तो इट मीन्स कि वो पिन हाई हो जाएगी, यानी कि वो ऑन हो जाएगी।
उसके बाद हम एक डिले देंगे। डिले मिली सेकेंड का फंक्शन होता है माइक्रो सी के अंदर, जो कि आपके माइक्रो कंट्रोलर को आइडल कर देता है और वो वेट करता रहता है फॉर दैट मैनी मिली सेकेंड्स। उसके बाद हम दोबारा इसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो हमें फिर उसी तरह लिखना पड़ेगा लेट डी डॉट F0 जो है वो बेसिकली इक्वल टू 0, यानी कि ये अब ये पिन ऑफ हो जाएगी। अब ऑफ़ करने के बाद स्टिल हमें ऑफ स्टेट में रहना है कुछ देर के लिए, तो हमें उसके लिए डिले अंडरस्कोर मिली सेकेंड का फंक्शन अगेन यूज़ करना पड़ेगा और इसको हम 1 सेकेंड यानी कि 1000 मिली सेकेंड के लिए हम इसको ऑफ़ रखेंगे और दोबारा ये कोड वाइल लूप्स में ख़त्म होने के बाद दोबारा ऊपर जाएगा तो इसको फिर ऑन ऑफ करना शुरू कर देगा। सो यहाँ पे फंक्शन हमारा हमारा जो कोड था वो कंप्लीट हो गया। इसको हम इस पॉइंट से बिल्ड करेंगे। यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं कि ये फिनिश सक्सेसफुली। सो हमारा जो प्रोग्राम है वो इट वाज कंपाइल्ड सक्सेसफुली। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने अपना जो प्रोग्राम है वो क्विक पिक बोर्ड के अंदर लोड किस तरीके से करना है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि एलईडी ब्लिंक कर रही है, लेकिन ये मेरा पहले का प्रोग्राम है जो मैं अभी टेस्ट कर रहा था इससे पहले। सो फॉर दैट पर्पज़ आप माइक्रो सी के अंदर टूल्स के अंदर जाएंगे और टूल्स के अंदर सबसे आप सेकंड लास्ट ऑप्शन देख रहे हैं USB HID बूट लोडर। आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आप देख रहे हैं वेट फॉर USB लिंक जो नंबर 1 के ऊपर आ रहा है। तो अभी ये लिंक जो है वो बेसिकली ऑफ शो हो रहा है आपको। तो आपने बेसिकली क्या करना है, अपनी जो आपका जो क्विक पिक बोर्ड है इसको बेसिकली जैसे ही आप उतारेंगे और दोबारा प्लग इन करेंगे तो ये देखें ये आपके पास रेड शो हो गया है और ये 5 सेकंड्स तक रेड रहेगा। उसके बाद ये दोबारा जो है वो ऑफ स्टेट में चला जाएगा। और आप इसको इस रीसेट बटन से भी जो है वो सेम काम कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखें आपने रीसेट का बटन दबाया वो दोबारा रेड हो गया। सो अब हमने बेसिकली करना क्या है कि रीसेट का बटन दबाने के बाद हमने इसको फौरी जैसे ही ये रेड हो हमने कनेक्ट का बटन दबा देना। आप जैसे ही कनेक्ट का बटन दबाएंगे तो बेसिकली अब आपका जो पीसी है या आपका लैपटॉप जो है वो उसके जो बूट लोडर के साथ कम्युनिकेशन उसने शुरू कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि आपकी जो एलईडी है वो ब्लिंक नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि आपका जो इस टाइम बूट लोडर है वो कम्युनिकेट कर रहा है आपके पीसी के साथ या आपके लैपटॉप के साथ। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम जो हेक्स फाइल हमने लोड करनी है उसको ब्राउज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके पास एक फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। अगर तो आपका जो हेक्स फाइल है वो उसी फोल्डर में पड़ी है, नहीं तो आप लोकेट कर लें उसको, हेक्स फाइल अपनी सिलेक्ट करें और इसको आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आप यहाँ देखें कि यहाँ पे जो आपकी हेक्स फाइल है वो आपको बता रहा है कि ये ओपन हो चुकी है। अब आपने सिंपली क्या करना है, बिगिन अपलोडिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपलोडिंग में बिगिन करेंगे, फौरी अपलोड होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि 5 सेकंड के बाद ये आपकी एलईडी जो है वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर दी है। क्योंकि 5 सेकंड का डिले इसलिए है कि क्योंकि उसने आपका जो डिवाइस है या आपको क्विक बोर्ड है उसने बेसिकली कम्युनिकेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जैसे ही रीस्टार्ट होता है तो वो पहले कम्युनिकेशन चेक करता है कि मेरे लिए कोई नया प्रोग्राम तो नहीं है इंस्टॉल करने के लिए। अगर वो प्रोग्राम उसको 5 सेकंड तक नहीं मिलता तो वो अपनी नॉर्मल जो है वो स्टेट में चला जाता है और अपना जो प्रोग्राम हमने फ्लैश किया होता है उसके ऊपर वो रन करना शुरू कर देता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़ जिसमें आपने ये सीखा कि क्विक पिक बोर्ड के ऊपर जो है वो एलईडी जो किस तरीके से ब्लिंक की जाती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो आप यहाँ पे एलसीडी देख रहे हैं यहाँ पे भी आप बिल्कुल कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा, और क्योंकि अभी हमने इसको इनिशियलाइज़ नहीं किया, इसको हम यूज़ नहीं कर रहे, तो यहाँ पे सिर्फ बॉक्सेस बने हुए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि एलसीडी किस तरह चलाई जाती है, उसके बाद फिर हम आगे फर्दर सेक्शंस के अंदर मूव करेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स and hit the like button, and if you haven't subscribed to my channel, do subscribe, and until next video, take good care of yourself. Allah Hafiz.